अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। मुल्क की आबादी में 0.4% हिस्सा रखने वाली जैन बिरादरी इन दिनों नाराज है। उसकी वजह झारखंड हुकूमत का वो फैसला है जिसमें यात्रा मकाम समेत शेखर जी को सियाहती मकाम बनाने की बात की गई है। इससे जैन समाज नाराज है और हफ्तों से सड़कों पर भूख हड़ताल कर रही है। समेत शेखर जी को सियाहती मकाम बनाने के लिए न सिर्फ झारखंड बल्कि दिल्ली और जयपुर में भी मुजाहरे किए जा रहे हैं। जयपुर में अनशन पर बैठे एक जैन संत का इंतकाल हो गया है। 72 साल स्वर्गीय सागर महाराज अनशन पर थे। पुलिस ने बताया कि महाराज ने 25 दिसंबर से कुछ नहीं खाया था और मंगल को उनकी मौत हो गई। यह मामला अब इतना बढ़ गया है कि कौमी अक़लियत कमीशन भी दरमियान में आ गया है। कमीशन 17 जनवरी को इस मामले की समाअत करेगा। इस समाअत में जैन बिरादरी के नुमाइंदों के अलावा मरकजी वजारत माहौलियात के सेक्रेटरी और झारखंड हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी को भी समन जारी किया गया है। जैन समाज नाराज है। श्वेतांबर हो या दिगंबर, सभी जैन नाराज है कि झारखंड की हुकूमत ने उनके मुकद्दस तरीन यात्री मकाम को सियाहती मकाम करार दिया है। झारखंड हुकूमत ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि समेत शेखर जी स्टॉल एक मुकद्दस यात्री मकाम है। दरअसल मरकजी हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें समेत शेखर जी की शनाख्त एक माहौलियाती सियाहती मकाम के तौर पर की गई थी। उसके बाद झारखंड हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी ने भी नोटिफिकेशन जारी करके इस पर महर लगा दी। लेकिन अब पूरी जैन बिरादरी इस बात की मुखालिफत कर रही है कि समेत शेखर जी को सियाहती मकाम क्यों करार दिया गया। जैन समाज का मुतालबा है कि समेत शेखर जी को सियाहती मकाम के बजाय यात्रा का मकाम करार दिया जाए। मुल्क की हर रियासत में जैन समाज के लोगों ने शदीद एहतजाज किया है। दिल्ली के इंडिया गेट पर हजारों लोगों ने जबरदस्त एहतजाज किया, चाहे वो मुंबई से अहमदाबाद हो या भोपाल से। जैन समाज के लोगों ने जगह जगह जबरदस्त मुजाहरा किया है। अहमदाबाद की सड़क पर जैन बिरादरी के 1 लाख लोगों ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया। 1 लाख लोगों ने 10 किलोमीटर का मार्च किया। उनके हाथों में पीले कार्ड थे जिन पर लिखा था कि जैन बिरादरी कम है, कमजोर नहीं। इसी वक्त हजारों का हुजूम दिल्ली के इंडिया गेट पर पहुंच गया। उनके हाथों में झंडे और पोस्टर और बैनर्स थे। पुलिस को रैली को रोकने के लिए रुकावटें खड़ी करना पड़ी। इसी तरह की तस्वीरें मुंबई में भी देखी गई। इसके अलावा जैन समाज के लोगों ने आदिनाथ के पांव तोड़ने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। बता दें कि शतरंजे पहाड़ पालिताना गुजरात में है। शतरंजाया पहाड़ को जैन मत में समेत शेखर जी के बाद दूसरा सबसे अहम जियारतगाह समझा जाता है। यात्रागाह पार्श्वनाथ की पहाड़ियों में वाक़ है। ये झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ भी है। समेत शेखर जी को जैन समाज का सबसे मुकद्दस यात्रा समझा जाता है। कहा जाता है कि जैन समाज के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने यहाँ निजात हासिल की। दिगंबर जैन और श्वेतांबर जैन इस जगह को बहुत मुकद्दस समझते हैं। यह जैन मत के जियारतगाह के तौर पर पहचाना जाता है। श्री समेत शेखर तीर्थ करडिया झारखंड में है। मनीष सोगिया सागर जयपुर के सांगानेर में वाक़ जैन समाज के मंदिर में समेत शेखर जी को बचाने के लिए अनशन पर बैठ गए। मनीष सोगिया सागर का 9 दिन बाद यानी मंगल को इंतकाल हो गया। मनीष सोगिया सागर को सांगानेर के श्रमण संस्कृत संस्थान में दफनाया जाएगा। ऑल इंडिया जैन बैंकर्स फोरम के सदर भागचंद्र जैन ने कहा कि समेत शेखर को सियाहती मकाम करार दिए जाने के बाद मोनी ने मौत का अनशन शुरू कर दिया था। उसने समेत शेखर को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया है। मिनिस्ट्री समेत का ताल्लुक भी शेखर से था। उन्हें सांगानेर के शर्मन संस्कृत संस्थान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। टोंक में भी पीर की देर शाम जैन बिरादरी के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। इस मार्च में सैकड़ों लोगों के हाथों में पीले कार्ड उठाए हुए नजर आए जिन पर समेत शेखर बचाओ के नारे दर्ज थे। खास बात यह है कि इस मार्च में हर तबका फिक्र के लोगों ने भी शिरकत की। जैन समाज के लोगों ने समेत शेखर को जैन यात्री करार देने का मुतालबा किया। उन्होंने मुतालबा तस्लीम न होने की सूरत में बड़ी तहरीक का इंतबाह दिया है। सवाल है, समेत शिखर सम्मेलन को लेकर के काफी विरोध हो रहा है, सरकार क्या सोच रही है? इस विषय पर मैं बहुत ज़्यादा विशेष बात अभी नहीं रख पाऊंगा। वजह क्योंकि इस विषय को बहुत
अंदर तक हमने नहीं देखा है, लेकिन जो चीज़ें हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो गजट प्रकाशित हुआ है उसको लेके ये विषय आके खड़ा है। राज्य सरकार की तरफ से अभी हम लोगों ने ना उस पर कोई टिक्का टिप्पणी की है, ना किसी तरीके का कोई हम लोगों ने उस पर कोई निर्णय लिया है। अब ये किस संदर्भ में लिया गया है, कैसे लिया गया है, इसकी थोड़ी विशेष जानकारी लेनी होगी, तत्पश्चात हम आपको बताएंगे। लेकिन ये बिल्कुल इसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सभी समाज, सभी धर्मों के प्रति हमारा सम्मान है और जो इनके सवाल है, इन सवाल के क्या हल हो सकते हैं ये हम जरूर देखेंगे। सर, ये 7 जनवरी को अमित शाह आ रहे हैं चायबासा आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह, उसको किस तरह से? अभी कोई आधिकारिक सूचना तो हमें प्राप्त नहीं हुई। सर, ये जो पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए मांग कर रहे हैं, मतलब धर्मस्थल घोषित कर देखिए, अब मीडिया में ट्रायल करने से कोई फायदा नहीं है। इसमें कागजी कानूनी कार्रवाई क्या हुई है कि क्या ये हुआ है, इसको एक देखने की आवश्यकता है। उसको देखने के बाद इस विषय पर जैन समाज के लोगों के साथ हूं। जो फैसला बीजेपी की सरकार जब झारखंड में थी लिया गया था, उनके उस मंदिर के बारे में, उसको झारखंड की सरकार को वापस लेना चाहिए। और जो जैन मंदिर पर हमला हुआ था गुजरात में, उस पर गुजरात के मुख्यमंत्री को सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। तो वजह क्या आप बता रहे हैं, आप अपनी तरफ से क्या कहते हैं? अरे वजह भाई उनका रिलीजियस प्लेस है, वहां पर आप शूटिंग कर रहे हैं। वहां पर उनके उस मंदिर में, झारखंड में आप क्या क्या, यानी वो जगह उनके लिए एक पवित्र जगह है उनके लिए। आप वहां पर क्या क्या सब तमाशे हो रहे हैं, वहां पर गलत है वो बिल्कुल। भाई छोटा समाज है तो उनके भी तो कोई वैल्यू है, उनकी भी तो फीलिंग्स है, उनके भी तो रिलीजियस रिस्पेक्ट करना चाहिए उनके इस चीज को। हल्द्वानी को लेकर क्या कहेंगे आपकी तरफ से? तो फिलहाल की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेजबान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज।